अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की नफ्सियात पर कुछ क्वेश्चन। महाटीटी के आपके एग्ज़ाम हैं तो प्रैक्टिस करते हैं ये प्रीवियस पेपर की। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, रद्द अमल में जोश या तेज़ी पैदा करने वाली हालत यानी कि तहरीक, ऐसा कहना किसका है। तो रद्द अमल यानी कि आपके रिस्पॉन्स में जोश या तेज़ी पैदा करने वाली हालत होती है तहरीक की, कि तहरीक आपके अंदर होंगी। अब वो कोई भी हो सकती, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल, अंदरूनी तहरीक भी या बैरूनी तहरीक भी हो सकती। तो ये आप में एक जोश पैदा कर देती है रिस्पॉन्स के लिए, आपके रद्द अमल के लिए। और ये किसने किए थे, ये जुल्फ श्री ने इसके बारे में बोले थे। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, साइकिल चलाते वक्त तवाज़ुन करना सीख जाते हैं, उसका फ़ायदा स्कूटर और मोटरसाइकिल सीखने में भी होता है। ये डैश आमोज़िश की मिसाल है। अब देखिए, एक जगह साइकिल चलाना आपने सीख लिए, वहीं आप स्कूटर और मोटरसाइकिल सीखने भी, वहाँ वो चीज़ आपको सीखी हुई चीज़ यहाँ भी फ़ायदा दे रही है, यानी कि ये मुस्बत आमोज़िश की मुंतकिली है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, बच्चों की नशोनुमा के अदवार यानी कि दौर की जमा अदवार के 6 था 12 साल के दौर डैश कहलाता है। तो सबसे पहला दौर होता है, देखिए, दौर तुफूलियत, जो बर्थ टू 2 ईयर यानी कि पैदाइश से तो 2 साल का होता है, ये हट गया। उसके बाद है उनफान शबाब का दौर, ये 12 से तो 18 साल का होता है, ये कट गया। 6 से 12 साल यानी कि आखिरी बचपन, तो आखिरी बचपन होता है 6 से 12 साल, और इब्तदाई बचपन होता है 2 से तो 6 साल। तो आखिरी बचपन हमारा आंसर है। हाफिज़ा, मेमोरी यानी कि नया तजुर्बा, ऐसा डैश ने कहा था। तो ऐसा किसने कहे थे, हाफिज़े के बारे में बोले थे कि हाफिज़ा यानी कि जो मेमोरी है, ये एक कोई नया तजुर्बा है, ऐसा किसने बोले थे, ऐसा रॉस ने बोले थे। तो सेकंड वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, फ़नकार तस्वीर बनाने में इतना महूम हो जाता है कि उसे जगह और वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। ये डैश तवज्जे की मिसाल रहेंगी। अब कौन से तवज्जे की मिसाल है ये, तो देखिए, जहाँ पर ना आप पूरी तरह किसी चीज़ पे एकदम गुम हो जाते, कि आप पूरी टोटल अपने उसमें रहते, कि हाँ, हमको कोई एक चीज़ के पीछे पड़े, वो काम में है तो वो काम में ही लग जाती है, वो चीज़ में लग जाते आप, तो उसको कहा जाता है मामूल के मुताबिक। तो ये होंगी मामूल के मुताबिक तवज्जे। इरादी नहीं, यहाँ तो वो खुद महू हो गए ना, एक किसी चीज़ में गुम हो गए, गैर इरादी भी नहीं है ये, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है, वो बुनियादी अमल जिसके ज़रिए बाहरी मुहीज के मुतालिक पैगाम आसाब के ज़रिए दिमाग को पहुंचाया जाता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे। अब देखो, बाहरी मुहीज यानी कि क्या, कोई बैरूनी चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होंगी मुहर्रिक के तौर पे, स्टिमुलस के तौर पे, है ना। अब क्या कर रहे कि वो पैगाम आसाब के ज़रिए दिमाग को पहुँचा रहे। तो हमारे जिस्म में 5 सेंसरी ऑर्गन है, हिस्सी आज़ा है। कौन से, आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द। वो क्या करते हैं, एहसास करते हैं और उसको कहाँ पहुँचाते हैं, दिमाग तक पहुँचाते हैं। तो उसे कहते हैं हम एहसास, सेंसेशन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, ज़हानत से मुराद बदलते हालात में नई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गौर व फ़िक्र करने की डैश क़ुव्वत। अब ऐसा किसने बोले थे, यानी कि ज़हानत के बारे में अब किसने बात किए थे, तो स्टर्न, मैकडॉगल, गेस्टल और विलियम जेम्स। तो किसने बोले थे, स्टर्न ने बोले थे। अब ये किसने क्या बोले थे, या डेफिनेशन ना आपको रट लेना है डायरेक्ट। फ़हम, तहक़ीक़, हिदायत, तबसरा, ये दिमाग के 4 पहलू, ऐसा ख़याल किसका था, तो ऐसा ख़याल था अल्फ्रेड बिने का। अल्फ्रेड बिने, आपको रटना है सबकी ये बातें। हाँ, तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की मदद लेना ज़रूरी है। ऐसा किसने बोले कि तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की भी मदद लेना चाहिए, यानी कि जज्बात का ताल्लुक़ भी हमारे दिमाग से है। तो ये डेंटल गोल्डमैन ने बोले थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मकसद हासिल करने के लिए बढ़ावा देने वाली मखसूस सिमत में अमल करने की तरगीब और अमल करने की जुस्तजू कायम रखने वाली क़ुव्वतें। अब वो कौन सी क़ुव्वतें हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप
कोई भी चीज़ करते हैं, कब करते हैं? अगर आप में वो चीज़ करने के लिए तहरीक हो, अब वो अंदरूनी तहरीक हो या बैरूनी तहरीक हो, तो आपका कोई मकसद अगर सामने आ जाता है तो आपको ख़ुद वो तहरीक मिलती है कि वो चीज़ हमको करना है, और तहरीक ही हमें बढ़ावा देती है मकसद को आगे लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पे जज़्बात बिल्कुल नहीं करता, क़ुव्वत मास्करी टेंशन का इससे कोई सवाल कोई सरोकार नहीं, ज़हानत नहीं होगा, ये तहरीक है। तहरीक ही हमें बढ़ावा देती है कि हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, उसे हम हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस में आमोज़िशी नौइयत होने के लिए क्या ज़रूरी है? तो तदरीस में आमोज़िशी नौइयत अगर पैदा करना है तो टीचर को बच्चों में तहरीक पैदा करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। इनाम, सज़ा या वसाइल नहीं, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणामूर्ति इस मुकाम पर 1921 में बाल मंदिर नामी प्ले स्कूल डैश ने शुरू किया था। तो वो कौन थे? वो थे गेजूबाई बुधिका। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है देखिए पेपर में, अगर आपने पूरे प्रीवियस पेपर देख लिए होंगे तो वहाँ कुछ चीज़ ना एक पूछी भी जाती है, तो वो भी आपको देखना रहेगा। वैसे 1 मार्क के लिए रहती वो। महाटीटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और नई बैच जो हमने आज से स्टार्ट की है 11 सितंबर से, मॉर्निंग वाली बैच रहेंगी। ये डेली लाइव लेक्चर है, यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारा हमारी तरफ से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑफलाइन क्लास के लिए एड्रेस है, और ऑनलाइन होंगी ये टीच मी ट्यूशन ऐप पर, पेड बैच है ये। और अगर आप ना अपीयर स्टूडेंट है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है डीएड या बीएड, सेकंड ईयर में है डीएड या बीएड, तो भी आप कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।